के अलग-अलग मुद्दे निर्शोधे सबसे इस वक्त हमारे साथ सोनी सोढ़ी जी है। सोनी सोढ़ी जी आदिवासियों के हित में हमेशा बात करती है। आदिवासी किस प्रकार परेशान है, किस प्रकार पीड़ित है और जल जंगल जमीन आदिवासियों के लिए कितनी जरूरी है, आज उनसे हम रूबरू होते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। दीदी आपका स्वागत है एशियन न्यूज़ में। नमस्कार। अच्छा दीदी, जानना चाहेंगे विस्थापन के बारे में चर्चा हो रही है, विस्थापन आदिवासियों के करने की बात हो रही है, वायुसेना और थल सेना की बात चल रही है, क्या कहते हैं आप? पहली बात तो केंद्र सरकार और हमारा स्टेट और विष्णुदेव साय से, अमित शाह से, मोदी जी से मेरा आप लोग के माध्यम से ये एक अपील है कि वो यहाँ कोई मतलब मिलिट्री का या थल सेना या भारतीय सेना कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाखों के जमीन को अब उन जो जीवन जी रहे आदिवासी को बेदखल करके उसको ट्रेनिंग सेंटर बनाने की बात हो रही है। एक इंसान को हटाओ और फिर वहाँ पर युद्ध भूमि तैयार करो, ये नहीं हो सकता। ऐसा क्यों होना? अगर उनको ये चीज चाहिए तो अलग कहीं ढूंढे ना। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मत करे, कहीं अलग ढूंढे, लेकिन लोगों को वहाँ से बेदखल विस्थापन करके और उसका जमीन छीन के अगर ये करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये कभी नहीं हो सकता। और हम लड़ने के लिए आ चुके हैं, हम पूरे 7 संगठन मतलब पूरे लोग मिलकर हम लड़ेंगे इसके लिए। अगर हम पूरे प्रदेश में देखें तो जल जंगल जमीन की बातें हैं तो हम तरह तरह की जगह देखते हैं, वहाँ पे अगर आदिवासियों के हित की बात हो रही है या नहीं हो रही है, और क्या सरकार यहाँ खनिज संपदा को खत्म कर रही है? देखिए, पहाड़ छीन रहे हैं, कितने बड़े बड़े कंपनियां लग रहे हैं, कितने अडानी हो, जिंदल हो, कितने निक्को हो, मोनेट हो, बजरंग हो, कई तरह की कंपनियां आके बैसा। ये जो फोर्स भी आई उन्हीं कंपनी का सहारा देती है, बल्कि आदिवासी का कोई हित नहीं होता है। जितने फोर्स आई है, क्यों ये निक्को की कंपनी के सामने फोर्स क्यों लगी है? तो ऐसे ही हमारे जल जंगल जमीन में रहने वाले, उनका हक अधिकार है, उनके साथ रहने वालों को बेदखल क्यों किया जा रहा है? जहाँ भी अगर खदान खोला जा रहा है वहां से सबसे पहले सेना को लाया जा रहा है, फिर युद्ध किया जा रहा है, फिर जेलों में डाला जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, कई लोगों का मौत के घाट उतारा जा रहा है। उसके बाद फिर वहाँ की माइनिंग खनन चालू हो जाती। क्यों? पहाड़ को ऐसे रहने देना, ऐसे रखे क्यों नहीं करते? फिर हमारे आदिवासी को मार पीट खून करा भी करके उनके हक को छीनना, ये कहाँ तक सही है? ये तो गलत है ना। और आज भी सोनपुर की जमीन कोई 1000 में नहीं, 100 में, लाखों जमीन, 1-1 लाख के ऊपर जमीन को छीन के और उनको बेदखल करके और कह रहे हैं वहाँ ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे। यार ये होने हम देंगे? मानवता का वहाँ जीवन चाहिए, युद्ध भूमि नहीं। और युद्ध भूमि के लिए हम पूरा विरोध करेंगे, चाहे हर तरह से विरोध करेंगे। पहले ये बताइए वो कैसा विस्थापन करेंगे? वो झाड़ उठा के लेके जाएंगे क्या? आम झाड़ लेके उठा के ले जाएंगे? उनका देवी देवता को कैसे उठा के ले जाएंगे? मेरा सरकार से सवाल है, वो बोल रहे पैसा देंगे, घर देंगे, ये सब करके वहाँ बसा देंगे, तो मेरा ये भी बताए ना, उतना बड़ा मुआवजा एक झाड़ में उनके जीवन है, वो झाड़ उठा के कैसे लेके जाएंगे? ऐसा भी कोई है क्या? बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रकृति को ही देवी देवता मानती आदिवासी, और तो उनके देवताओं को हम वहाँ से कैसे लाएंगे? उनके गाता पखना को हम कैसे लाएंगे? क्या कहते हैं आप, कैसे संरक्षित किया जाता है? नहीं, उसको कैसे लाएंगे उनसे मेरा सवाल है। और कई तरह मूलकंद है, कई तरह की झाड़ है, मोआ झाड़, इमली झाड़, आम झाड़, कई तरह वो लोग जंगल जाओ तो कई तरह के ऐसे मूल चीजें हैं कि वो लोग वहाँ से ढूंढ के निकाल खाते हैं। क्या फिर पहाड़ भी कैसे पैदा कर देंगे? ठीक है, मैं मानती हूँ 13 पंचायत के लोगों को यहाँ ला के उस पहाड़ को गिन के आती हूँ, उतना पहाड़ भी देना पड़ेगा, उतना मुआवजा देना पड़ेगा, उतना उनकी मूलकंद देनी पड़ेगी। वो सारा चीज में शर्त मंजूर है क्या सरकार को? सरकार पर कहती है कि इस क्षेत्र में नक्सलवाद ज्यादा है, पर वही हम देखें तो आदिवासियों के लिए सबसे पुरानी जगह है, सदियों से उस जगह में आदिवासी रहते हैं। क्या उनको हटाने के बाद क्या नक्सलवाद खत्म हो जाएगी पूरा देश से? नहीं, देखिए जो ये डेटा भी दिखा रहे, आधा ज्यादा तो आदिवासी को मौत हो रही है, नक्सल की तो कम हो रही है। जो डेटा हम भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं उसको, लेकिन सही ढंग से वो नहीं कर रहे। अब सरकार इतना मतलब आदिवासी है, नक्सल के नाम से आदिवासी को खत्म करने का साजिश है। उनको पता है आदिवासी रहेंगे जंगल आसानी से नहीं मिलेगी, उनको खत्म करने के नक्सल के नाम से अपना पूरे देश भर में अपना जो चीज फैला के जो खत्म कर रही है, सिर्फ यहाँ की माइनिंग करने के लिए। हम देखते हैं सदियों से अगर आदिवासी पहाड़ों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, उस क्षेत्र में उनको ही क्यों हटाया जाता है? और भी क्षेत्र है जहां आदिवासी रहते हैं, मतलब आप पहाड़ों से ही जहां पर खनिज संसाधन होता है उस क्षेत्र से उनको हटाया जा रहा है, क्यों? इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि रहेंगे तो विरोध करेंगे ना। जैसे मान लो ये यहाँ पर हो गए आमदे घाटी में 2 महीना का लड़ाई हुआ, 2 महीना तक लगातार लोगों ने विरोध किया, और आज आमदे घाटी खुल गई तो क्या हुआ? किसका भला हुआ? पूरा रोड खराब है, पूरी हालत खराब हो गई ना। वैसे ही हमारा बेलड़ीला में भी
बैलाडीला में 65 सालों से लोहा निकाल रहे, किसका भला हुआ? वहाँ को लाल पानी पी के मरने के लिए मजबूर हुए ना, क्योंकि ये सब नहीं चाहिए हमारे बुढ़िया में। क्या हो रहा है अब देखो, गंगालूर के क्षेत्र में भी ऐसी खोदा कर रहे हैं। हर जगह जहाँ लोहा निकालना है वहाँ के आदिवासी को पहले बेदखल करो, उसको भगाओ, उसके बाद पहाड़ खोदो, क्योंकि उनके सामने खोदेंगे तो वो विरोध करेंगे। अगर आप वहाँ का मान ले जाओगे, अरबपति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओ, वहाँ के लोगों को जहरीला पानी पी के मरने के लिए मजबूर किया जाता है, उनका जमीन नष्ट हो जाता है, पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, कुछ नहीं रहता है। इसलिए आदिवासी कहते हैं ना, हमारा जीवन, हमारी जिंदगी, हमारा जुड़ा पहाड़ से, पहाड़ प्रकृति वो हमको प्यार करते हैं। अगर हम देखें तो आदिवासी पर्यावरण का मित्र है, ना कि उसका विरोधी है। क्या कहते हैं आदिवासी किस प्रकार उसको संरक्षित करता है? देखिए, आदिवासी ना खेती भी करते हैं ना तो पेड़ नहीं काटते हैं उस जगह, मतलब प्रकृति क्यों, जहाँ आदिवासी रहते वहाँ घना जंगल क्यों होता है? बाकी लोग रहते वहाँ घना जंगल नहीं होता है, क्योंकि उनका जुड़ाव है। वो कैसे छोटे से झाड़ को भी कितना प्यार से, मन से चीज के उनको बचाता है। पहाड़ में कभी नुकसान होने नहीं देता, पेड़ों को नुकसान होने नहीं देता। आज जो चीजें है वो बहुत मोहब्बत से पेड़ों को वो करके रखते हैं, जंगलों को रखते हैं। आज तक बताइए कहाँ आदिवासी ने कोई जंगल को बर्बाद किया, पेड़ों को बर्बाद किया? कहीं नहीं किया। उनका एक जुड़ाव है, वो एक दूसरे के एक लगाव है। खुलापन में पहाड़ भी रहता है, आदिवासी भी खुलापन में रहता है। वो दोनों का रिश्ता है। अगर पहाड़ नहीं है तो आदिवासी नहीं। आदिवासी अच्छा, आखिरी सवाल, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा कहा जाता है कि नक्सलवाद है, नक्सलवाद के कारण यहाँ के आदिवासी परेशान हैं, उनकी मौतें हो रही है। देखिए, सरकार कह रही है यहाँ सबसे ज्यादा नक्सलवाद है। मैं कहती हूँ सबसे ज्यादा यहाँ आदिवासी हैं, नक्सलवाद नहीं, आदिवासी हैं। उन आदिवासी को खत्म करने के लिए ये बातें कहती है, तो सीधा सीधा सरकार क्यों नहीं बोलती है कि बस्तर में सबसे ज्यादा आदिवासी हैं, वही नक्सलवाद है। अभी को नक्सलवाद में आज कितने लोगों को करोड़ों का इनाम बना बना के जेलों में वो घोषणा कर रहा है। मर जाओ तो 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख का इनाम है। सरकार सीधा बोल दे ना कि बस्तर में सबसे ज्यादा आदिवासी ही नक्सलवाद है। ये सरकार को बोलना कि मैं डर है, लेकिन मैं इस बात को कह रही हूँ, माओवादी स्कूल नहीं है, माओवादी की वजह से कहा जाता है। पहाड़ कूदा जा रहा है। देखो, अगर इतनी बड़ी बात है, माओवादी का नाम लिया जा रहा है, तो पहाड़ों को क्यों खोदा जा रहा है? अब मैं छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ ना, ये अपना निको कंपनी, निको के नीचे में फोर्स क्यों है? निको के ऊपर में फोर्स क्यों है? वो कंपनी के लिए, आदिवासी के लिए नहीं। अगर वो माल को वहां से निकाल के ले जा रहे हैं तो वो किसका कौन सुरक्षा करे? फोर्स कर रहा है। फोर्स राइट लेगा सरकार, सब कुछ लेगा सरकार, और लोगों को क्या मिलता है? एक पैसा भी वहाँ का नहीं मिलता। अच्छा, हम जानना चाहेंगे छत्तीसगढ़ सरकार को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस बात को समझाना चाहेंगे छत्तीसगढ़ सरकार के बारे में? छत्तीसगढ़ सरकार को आप लोग के माध्यम से बताना चाहती हूँ, जो आदिवासी चाहते हैं, जैसा जीवन चाहते हैं, उसके लिए सरकार एक बार बात करे। आदिवासी को चाहिए, आम आदिवासी को चाहिए पहाड़, जल, जंगल, जमीन, वो जैसा का ऐसी सुरक्षित हो और हमको आजादी की जिंदगी आदिवासी को देना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार से मेरा वही अपील है कि ये लोग रोज न रात को सो पाते हैं, न दिन को सो पाते हैं। नक्सल की जो लड़ाई का युद्ध भूमि है, उस युद्ध भूमि को खत्म करके शांति वार्ता के में लाना चाहिए, शांति वार्ता होना चाहिए। इनका कोई भी जल, जंगल, जमीन को बिना इनके बिना नहीं छीनना चाहिए। ये भी चाहते हैं, हम आदिवासी ये चाहते हैं। तो इसको विष्णु देसाई एक मुख्यमंत्री, वो भी आदिवासी, उनको क्या नहीं पता है क्या कि हमारे लिए पेड़ पौधे, पहाड़, जल, जंगल, जमीन कितना महत्वपूर्ण है। खुलेपन में रहने वाले, खुलेपन में सोने वाले, खुलेपन की आजादी में जिंदगी जीने वाले को आप बंदी बन के गुलामी की जिंदगी दिया, उस गुलामी की जीवन से आजाद कर दी छत्तीसगढ़ सरकार, तो ज्यादा अच्छा। आप देख रहे थे थोड़ी आदिवासियों के हित में हमेशा खड़ी रहती है, परेशानियों को महसूस करती है। क्या कहती है छत्तीसगढ़ सरकार? आदिवासियों की बात को गंभीरता से लेती है या कुछ और निर्णय करती है? आ रहा है खेमे उतना पास कौन थोड़ा
क्या चाहती है अबूझमाड़ की जनता, क्यों है इतने परेशान? आज उनसे हम रूबरू होते हैं। यहाँ के युवा और यहाँ के महिलाएं हैं, यहाँ के बच्चे हैं, बहुत ऐसी प्रॉब्लम है इनके साथ। ये कई सालों से यहाँ पर जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त यहाँ के निवासी है। क्या नाम है आपका भैया? जी सर, मेरा नाम राकेश गुप्ता है और यहाँ जो माड़ बचाओ महासभा के ओर से यहाँ संचालन किया जा रहा है। अच्छा, आपने कुछ रखा है, क्या कहते हो इसमें, क्या मैसेज देना चाह रहे हो? जी सर, माड़ भूमि बचाओ मतलब माड़ भूमि बचाने के लिए संघर्ष करेंगे, आगे बढ़ेंगे करके लिखे। अच्छा, क्या समस्या हो रही है आप लोग को माड़ भूमि के लेकर? सबसे पहले हम जानना चाहेंगे यहाँ पर आपसे। जी, ओरछा ब्लॉक अबूझमाड़ 13 ग्राम पंचायत फट रहे हैं सर। 13 ग्राम पंचायत के 52 गांवों को विस्थापन करने का राज्य व केंद्र सरकार प्रस्ताव इस दिन किया है कि 2009 से लेकर आज 2024 तक इसको जारी है, सुनाया जा रहा है और प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव को हम कब से मांग कर रहे हैं, आज का ही ये मुद्दा नहीं है, 2009 का मुद्दा है। तब से लेकर आज तक अनिश्चित बनकर इसमें अबूझमाड़ को कब्जा करने में और जो मैनुअल रेंज स्थापित करना और भारतीय थल सेना को यहाँ बसाने का मैनुअल रेंज स्थापन होने से आदिवासियों को कितनी समस्या होगी? ऐसा लग रहा है मैनुअल रेंज स्थापित होगा तो बाहर के और से यहाँ पर अपना जमीन को 54,543 हेक्टेयर जमीन पर उनको घेराबंदी करके उस जमीन पर रहना है और वहाँ के लोग उसका जीव है, जंतु है, पेड़ है, पौधा है, घर द्वार है, उसका हर अनेकों घर का बकरी भेड़ खेत का पेंदा दीप जो भी है सबको छोड़ छाड़ के अपना स्थानीय जमीन को छोड़ के गैर आदिवासी जैसा दूसरा जमीन में शिफ्ट हो जाएंगे तो ये अन्याय है सर। इसलिए हम वैसा होना ही नहीं देंगे और जो भारतीय थल सेना को हमारा बस्तर में या हमारे जिला ब्लॉक में उसमें हम तो अनुमति नहीं देंगे। और अनुमति 54,500 हेक्टेयर भूमि में भारत सरकार कब्जा करना चाहती है। यहाँ आदिवासियों को यहाँ से उठाकर कहीं और शिफ्टिंग करवाने की बात कर रही है। क्या इससे आप लोग में कोई बदलाव होगा? इससे आपका कोई विकास होगा? भारतीय थल सेना मैनुअल रेंज खोलकर आदिवासियों को विकास करूंगा, ऐसा सरकार का सोच है। हम उसमें विकास हो सकते हैं, उसमें भारत का सेना आएगी और भारत सरकार का सेना इसलिए आ रही है, नक्सली आज बस्तर में मजबूती से चल रही है करके। बस्तर में नक्सली है नहीं, पूरे देश में नक्सलवाद हो सकते हैं और आज बस्तर को ही नक्सलवाद के नाम से बता रहे हैं और हम जैसे लोग को सीना ठोक के कह रही है बस्तर का ये नक्सली है, वो नक्सली। इसलिए नक्सलियों को टारगेट करके नक्सलियों को मिटाकर हम बस्तर के आदिवासियों को विकास करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं। अगर नक्सली को मार के विकास करेगी या नक्सली को नहीं मार के विकास करेगी तो इसमें आदिवासी विकास क्या नहीं हो सकते सर। इसलिए मेरा कहने का है सर, ऐसा है कि आपका मीडिया चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, आदिवासियों को खत्म करके उस आदिवासी क्षेत्र में घने जंगल में अनगिनत सोना है, चांदी है, हीरा है, लोहा है, इस बॉक्साइड है, एल्युमिनियम है, सारी तमाम खदानों को कारपोरेट वर्ल्ड जैसा अडानी अंबानी पूंजीवादियों को सौंपने के लिए मजबूती से जो मतलब मैनुअल रेंज खोलना चाह रही है या भारतीय थल सेना या अबूझमाड़ में लाना चाह रही है। अच्छा, यहाँ आदिवासी में आप देखें तो बस्तर की कौन कौन क्षेत्र से यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर अभी उपस्थित है? जी सर, यहाँ इसको समर्थन देने के लिए जो आज माड़ भूमि बचाओ महासभा को समर्थन देने के लिए सभी साथी एकत्रित होकर यहाँ ओरछा ब्लॉक स्तर से विस्तार में आज प्रोग्राम चला रहे हैं और विरोध जता रहे हैं और ज्ञापन का माध्यम से यहाँ तक आए हैं और आपके चैनल के माध्यम से हम दिख रहे हैं सामने और हम हमारा समस्या को स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा समय मतलब समस्या है। स्वयं से देखिए सरकार बेईमान सरकार है जो हम जैसे अनदेखा कर रही है आदिवासियों को। इसको ये मुद्दा को कहीं न कहीं आगे तक देखकर पूरा दुनिया के लोग अपना समस्या के लिए आदिवासी देख सके और यहाँ लगभग 3 जिला के आदिवासी एकत्रित हो गए हैं सर। हमारे साथ यहाँ पर एक
महिला है, एक बच्ची है, क्या नाम है आपका? समारी से आपका क्या दायित्व है, क्या चाहते हैं आप लोग यहाँ पे? जी आज यहाँ माड़ बचाओ महासभा रखा गया है कि आज आदिवासी बस्तर में आदिवासी जनता ऊपर मैनुअल रेंज लगा जाएगा, तो यहाँ के आदिवासी लोगों को नुकसान पहुंच जाएगा कि खाने पानी पीने का, रहने का, घूमने का, ये काम कमाई करने का ऐसा सुविधा भी रह रहे वैसा सुविधा नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग इस मुद्दा को लेके आज रैली जता रहे। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर आज माड़ बचाओ आंदोलन, और इनके माड़ में क्या समस्या हो रही है, आपका क्या दायित्व है, क्या नाम है आपका? मैं रखू हूँ। और माड़ के स्थिति का ये परेशानी है कि माड़ में जो 5443 जो हेक्टेयर है वो आदिवासी लोगों का है। वो अभी नहीं, जब आदिवासी जब से पैदा हो गए तब से ये पूरे देश के जो सभी नागरिक जानते हैं कि एक अबूझ माड़ किस तरह का क्षेत्र है और किस तरह के लोग रहते हैं। वेशभूषा, खाना पीना, वहाँ का मतलब पूरे व्यवस्था के हिसाब से ही लोग अलग रहते हैं। इससे पहले लगभग 60-70 साल पहले तो हम लोग ऐसे भी नंगे रहते थे, इस तरह का मैं सुना हूँ। तो वहाँ एक अलग ही क्षेत्र है और जल जंगल जमीन तो वहाँ हरा भरा है, पर जिस तरह यहाँ जो अबूझ माड़ जो दंडकरियान बोलते हैं वो बहुत स्पेशल है। मतलब इसलिए वहाँ का जो माइनिंग है वो 24-25 प्रकार का है यहाँ पे माइनिंग। इस वजह से केंद्र और राज्य सरकार यहाँ के जो आदिवासियों को विस्थापन करके यहाँ पे जो थल सेना का जो कुछ बनाने चाह रही है, तो मैं इसलिए विरोध करूंगा कि क्योंकि वो आदिवासी लोगों का जमीन है, तो फिर इस तरह नहीं करना चाहिए। माड़ बचाओ आंदोलन ने आज ओरछा के मुख्यालय में आज इस प्रकार से आंदोलन तैयारी कर रखा है कि पूरा माड़ के आधे से ज्यादा गांव से यहाँ पर लोग उपस्थित हैं और यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर कई तरह से यहाँ पर आज धरना पे बैठे हुए हैं और उनकी क्या क्या मांगे हैं उनके साथ आज हम पता करते हैं। हमारे साथ इस वक्त यहाँ के साथी हैं माड़ बचाओ आंदोलन में, और क्या नाम भैया आपका? मैं रुखजी सलाम। अच्छा, माड़ बचाओ आंदोलन में आप लोग की मुख्य मांगे क्या है आप लोग की बातें? यहाँ जो कि मैं एक भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष होने के नाते अपने क्षेत्र के किसानों को समर्थन देना मेरा जरूरी है, समस्याओं को जानना मेरा जरूरी है। इसलिए मैं यहाँ पर माड़ बचाओ मंच के माध्यम से जो यहाँ सभा रखा गया है उसको मैं किस मुद्दों को लेकर रखा गया है करके मैं जानने के लिए यहाँ, और यहाँ आने के बाद मुझे ये पता चला कि यहाँ इससे पहले भी सुने हैं, वीडियो के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम क्या बोलने से, पेपर के माध्यम से सुने हैं कि यहाँ का जो मेन समस्या है ना, पहले तो ये रोड को लेकर हुआ, कैंपों को विरोध को लेकर हुआ, यहाँ की जनता 2 साल 5 साल हो रहा है लड़ाई लड़ते आंदोलन करता है, लेकिन अभी जो मेन समस्या है ना नारायणपुर जिला अबूझ माड़ में जो अच्छा ये 52 गांव की बातें कर रहे हैं, क्या सिचुएशन बन रही है, क्या हालातें हैं, हम उसको जानना चाहेंगे कि लोग क्यों परेशान हैं और क्या चाहते हैं। संविधान क्या बोलता है? संविधान ये बोलता है, देखिए यहाँ के जो हमारे आदिवासी लोगों को अनुच्छेद 12 और 13 में इतना पावर दिया है, जितना लिखित संविधान का है उतनी हमारा लिखित संविधान हम आदिवासियों का पावर है। वो ये बोलता है कि कहीं भी अगर जमीन को किसी सरकारी फैक्ट्री लगाना है, माइंस लगाना है, तो पहले वहाँ के आदिवासी निवास जो पहले से निवास रहता है उनसे पूछना चाहिए, उनसे अनुमति लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। उसके विपरीत नजरअंदाज करके फर्जी गर्म सभाओं के माध्यम पर यहाँ पर 52 गाँव को जड़ने का, यहाँ पर जो थल सेना ये केंद्र सरकार का है, 2009 में जो कांग्रेस की सरकार थी तो उसके माध्यम से यहाँ पर सेना के लिए समर्पित कर दिया गया। इसे अच्छा, क्या असर होगी इन ग्रामीणों पर या आदिवासियों पर, क्या हालाती होगी उस समय, हम वो जानना चाहेंगे, क्योंकि उनको विस्थापन की बातें क्या कर रहे हैं, विस्थापन से क्या समस्या है? ऐसी भी यहाँ पर शिक्षा की पहुंच नहीं है। हर चीज की सरकार का जो जितना भी दावे करती है, चुनाव से पहले जितना भी दावे करती है योजना, वो यहाँ तक अभी तक नहीं पा रही है।
तो देखो इन लोगों का जंगल पर आश्रित है और इन लोग जंगल से जितना भी गौण उपज हो उनके अपना जो खोदो कुटकी के माध्यम से अपना जीवन यापन होता है। अगर इनको या माने इनका जमीन इनका जीवन जो जंगल से जुड़ा हुआ है, यहाँ का जमीन से जुड़ा हुआ है, अगर इन लोगों को यहाँ से बेदखल किया जाएगा तो इन लोग कहाँ जाके जिएंगे। अब शहरों दूसरे राज्यों में जाओ ना, 1 इंच भी अगर जमीन मिलेगा तो बता कहते हैं। सरकार बार बार नक्सलवाद का नाम लेता है, नक्सलवाद को खत्म करने की बात कर रहा है। क्या परिस्थिति, क्या नक्सलवाद से आदिवासी परेशान हैं? देखिए इसमें मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, लेकिन भी मैं इतना कहना चाहता हूँ, नक्सलवाद वो भी कहीं ना कहीं आदिवासी और पुलिस भी आदिवासी। ये जो सरकार की नीतियां हैं, सरकार के एजेंडा हैं, इनके वजह से आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं और यहाँ का संपत्ति को है जो पूंजीपतियों के हवाले करना चाहते हैं सरकार, इस वजह से आपस में लड़वाना चाहते हैं। और इस बीच में जो जनता पीस रही है ना, ये किसी का भी समर्थन में नहीं है। जनता अपना हक की लड़ाई के लिए अपना खुद लड़ने के लिए आगे आ रही है। लेकिन बोलते हैं कि आर्थिक रूप से जो विकास होना चाहिए, इनके शिक्षा रूप से विकास होना चाहिए, इस चीजों में मेन इनका ठहरा हुआ है। क्या ये विस्थापन होने से क्या इनका विकास होगा? नहीं, विस्थापन होने से कैसे विकास होगा? विकास नहीं होगा। देखो जहाँ शिक्षा की कमी हो और उन लोगों को देखो कोई मतलब शहरों की किसी का सरकार का बारे में मालूम नहीं, कानून कायदा का बारे में मालूम नहीं, और उन लोग शहर में दूसरे जगह अगर सरकार बसाने का बात करती है तो उन लोग वहाँ जाके कैसे जीवन जिएंगे, परिवार को कैसे, आने वाला पीढ़ी उनका क्या करेंगे, कैसे जिएंगे, आगे क्या करेंगे आप लोग, क्या रणनीति है? देखो ये मैं किसानों का मेरे को जिम्मेदारी दिया गया है जिला स्तर पर। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आने वाला समय अगर सरकार आपस नहीं लेती है, जो सेना के लिए यहाँ पर जो अबूझमाड़ की जमीन को विस्थापित बेच दिया गया है, समर्पित कर दिया गया, आपस अगर नहीं लेती है तो आने वाला समय में हम जिला मुख्यालय में बड़े से बड़े किसान यूनियन का बैनर तले हम आंदोलन करेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल, क्या अबूझमाड़ के आदिवासी क्या अब खतरे में है, नजर आ रहे हैं क्या? बिल्कुल खतरे में नजर आ। हमारा मुख्यमंत्री आदिवासी है, तो देखो ना हंसदे में क्या हुआ है। अब भी देखो ना वहाँ पर पूरा खूने खून आदिवासियों को मारा जा रहा है, लाठियां डंडे हमसे बरसा, और आदिवासी ही मुख्यमंत्री। बेशर्मी की बात है। यहाँ का बाहर के राजस्थान के जो सांसद हैं राजकुमार, वो आवाज उठा रहे हैं, यहाँ के सांसदों को सरा मानना चाहिए। और इन लोग संसद में जाके उन लोग वहाँ रेल की मांग कर रहे हैं। रेल किसके लिए मांग कर रहे हैं? हम शांति चाहते हैं और शांति तरीके से यहाँ से जीने वाले लोग सरकार के खिलाफ हथियारबंद हो गए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग किसी से सरकार से लेने देने नहीं, किसी से नहीं, अपने जीवन अपना खुद अस्तित्व के अपने स्तर पर जीना चाहते हैं, किसी से लेना देना। लेकिन ये सरकार खुद यहाँ पर नया नया एजेंडा लाकर यहाँ जो काम कर रही है ना, ये गलत एजेंडा है, गलत नीतियों की वजह से यहाँ की जनता लड़ने के लिए मजबूर है। जल जंगल जमीन की जो बातें हैं, उनको सुरक्षा के लिए, उनको बचाव के लिए किस प्रकार ये आदिवासी वर्ग आज लगा हुआ है, हमारे भिड़ा हुआ है, पूरी तरह से अपने जोर यहाँ लगा के देख रहे हो। ये जनता पूरी तरह से आदिवासी हैं और आदिवासियों की हित के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आगे की रणनीति क्या है हम इनसे जानेंगे। फिलहाल विदेश पात्र एशियन न्यूज। के अलग अलग मुद्दे निसोबे कुंजम सबसे सर्वजन देवता मना आदिवासी ಪ್ರದೇಶ ಪಾಂತ ಬಾಕಿಂದು ಇದೊಂದು ಭೂಮಿ ಗತಿ ಮಂಕಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗುತ್ತಾ
चलने में तेरा अबूझमाड़ क्या खतरे में है, क्या यहाँ के लोग चाहते हैं और इनकी स्थिति क्या होने वाली है, आज यहाँ के निवासियों से बात करते हैं। क्या हालात है यहाँ पर, क्या यहाँ विस्थापन को लेकर लोगों में डर है और क्या इनकी पास अभी बातें आ रही हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है? रुकजी सलाम। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा क्या स्थिति है आप लोग का अभी, क्या चाहते हैं? आपको मालूम नहीं? बताएं। एक ही है, पूरा देश जानती है, आदिवासी जहाँ जहाँ पर निवास उनका स्थिति से देश के आदिवासियों का स्थिति है और उसी प्रकार अबूझमाड़ के आदिवासियों का भी स्थिति अभी से नहीं है, बहुत पहले से यहाँ के आदिवासियों के साथ बहुत शोषण होते आ रहा है। और अभी वर्तमान में जो आप लोग सभी जानते हो, आप और हम भी जो जनता आई है जिस समस्या को लेकर, उसका समस्या है जो थल सेना का विरोध। अच्छा, विस्थापन की बात हो रही है, सेना की बात चल रही थी, अभी हम सुन रहे थे भाषण में, क्या बातें हैं? देखो, विस्थापन 2009 में जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार नहीं है, केंद्र सरकार जो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, वो जो यहाँ के 54,543 हेक्टेयर जमीन आने बहुत होता है, मतलब पूरा का पूरा अबूझमाड़ को थल सेना के हवाले समर्पित कर दिया है 2009 में। तो और अभी जो इसको लेकर जो वर्तमान में जो कांग्रेस क्या बीजेपी की सरकार है, वो बीजेपी की सरकार अभी यहाँ पर लागू करवाना, मतलब यहाँ पर खोलवाना चाह रही है। और यहाँ के जो आदिवासियों को सदियों से निवासरत हैं, उन आदिवासियों को यहाँ से दूसरे जगह पर सेटलमेंट करने की बात करते हैं। कहाँ जाएंगे? अपना जल जंगल, जनता की, यहाँ की जनता का कहना है कि हम मरेंगे लेकिन हम जल जंगल जमीन को नहीं देंगे। बात सही है, बिल्कुल, पर उनका कहना है कि विकास इनके पास से कोसों दूर हो गई है, ना शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, स्वास्थ्य नहीं पहुंच पा रही है और रोजगार के साधन भी नहीं दे पा रहे हैं। क्या कहना है उनका और आप क्या सोचते हैं? अरे आपको मैं बताना चाहता हूँ, विकास की बात करती है, एक ढोंग है। मैं सरकार को बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, एक ढोंग है, क्योंकि मैं खुद पढ़ा लिखा लड़का हूँ, LLB का छात्रा हूँ और उसके साथ भारतीय किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं अभी नारायणपुर जिला में कॉलेज छात्रों के लिए, वहाँ कॉलेज के छात्र लोगों को रहने की व्यवस्था नहीं है। कितनी बार हम कलेक्टर को एसी साहब को कितने बार हम अवगत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक लड़की लोगों को, वहाँ के कॉलेज के लड़की लोगों को रहने का व्यवस्था नहीं है। और अबूझमाड़ में शिक्षा की बात करती है, वहाँ जिला मुख्यालय में पढ़ने वाले लड़की लोगों को और कॉलेज के लड़की लोगों को रहने की व्यवस्था नहीं है और अबूझमाड़ में शिक्षा की बात करते हैं। अगर ऐसी है तो शिक्षा में भेदभाव क्यों है? शिक्षा व्यवस्था में, शिक्षा नीति में भेदभाव क्यों है? अमीर का बेटा अमीर बाहर पढ़ेगा विदेशों में, नेता का बेटा बाहर, अगर दम है तो ठीक है ना, हमसे अगर बराबरी में अगर लाने का उनके हिम्मत है तो फिर आदिवासी और गरीबों का और आम जनता का बेटा बेटी को और उनका बेटा बेटी को एक जगह पढ़ा के, तब हम मानेंगे कि शिक्षा और सही तरीके से मेन माध्यम है शिक्षा। शिक्षा है तो हमारे पास सब कुछ है। अगर शिक्षा नहीं है और विकास की बात करती है, करोड़ों का घोटाला हो रहा है, अबूझमाड़ का विकास के लिए कितना फंड आता है वार्षिक, वो कहाँ जाता है? कितना साल हुआ जाता है ये, मतलब हमारा छत्तीसगढ़ का स्थापना हो गया 2000 में हुआ था, 22-24 साल हो गया है और यहाँ विकास की बात क्या दिखता है? देखो विनाश। अगर हम अबूझमाड़ नहीं, पूरे आदिवासियों की बात करें, आज आदिवासियों की हालत कैसी है और क्या इससे कुछ बदलाव होगा? ये पूंजीपतियों के इशारे पे चलने वाली सरकार, आपको मालूम है, जब मेन जो शीर्ष पद होता है, शीर्ष स्तर का जो होता है पद, राष्ट्रपति हमारा जो है, जब से आदिवासी राष्ट्रपति बने द्रौपदी मुर्मू, तुरंत बाद ही मणिपुर में देखे, वहां भी जमीन को लेकर आपस में लड़वाया गया। वैसे ही यहाँ पर हमारा छत्तीसगढ़ में जब से मुख्यमंत्री बना, मुख्यमंत्री हमारा आदिवासी बना, विष्णुदेव साय जी वर्तमान में है, तो लगातार देखो हसदेव का जंगल को देखो, वो तो पूरा भारत देश का फेफड़ा कहा जाने वाली जंगल है, वहां पर लाठियां बरसाया जा रहा है। और अबूझमाड़ से तो जानते हो नक्सली का नाम से यहाँ पर पूरा एकदम जो भी अपना नागरिक, हम किसी से वो नहीं, हम बीच अपना न्याय चाहते हैं भाई, हम आते हैं कुछ अधिकारों को लेकर संवैधानिक तरीके से और हमको नक्सलियों का थप्पा दिया जाता है। अच्छा, क्या ऐसी बातें हैं नक्सलवाद और फोर्स के बीच में आदिवासी पीस रही है? बिल्कुल पीस रही है। नक्सल के नाम पर ये सरकार अभी जो चला रही ना, अबूझमाड़ बचाओ, एक सरकार का भी एक योजना है अबूझमाड़ बचाओ और नक्सल उन्मूलन के नाम पर, इसमें बिल्कुल सरकार ना
मतलब ना कानून के विपरीत जाकर यहाँ पर मतलब फोर्स को खुलेआम, जैसे कि बॉर्डर में छूट, आर्मी को जो छूट दिया जाता है बॉर्डर में, इसी प्रकार अभी अबूझमाड़ में भी जानो मानो भारत देश के से अलग है अबूझमाड़ जैसा, अभी यहाँ पर फुल छूट दिया गया है। चाहे यहाँ रेप हो जाए, चाहे मारकाट हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है और वैसे छोड़ रहा। इसमें हम आदिवासी मैन पीस रहे हैं, मारे जा रहे हैं, जेलों में ठूसा जा रहा है ना। हमारे साथ इस वक्त एक साथी और है, यहाँ इस क्षेत्र में रहते हैं और उनका कहना क्या है हम उनसे राय लेते हैं। क्या नाम है दादा? मेरा नाम बामन राम गट्टी है। अच्छा, आप लोग आंदोलन में किस प्रकार अपनी बातें रख रहे हैं और कैसे लोगों को समझा रहे हैं? जी, हमारा आंदोलन में रख रहे हैं कि हमारा माड़ भूमि पूरा विस्थापन हो रहा है, इसलिए सर हम लोग वहाँ उस बात को रखते हैं। और जितना कि हमारा खदान वगैरह खोला जा रहा है, हमारा से पूरा जल जंगल जमीन पूरा नष्ट करने जा रहा है, इसलिए हम लोग वहाँ बैठे हुए हैं, इस मुद्दे से बात रखते हैं। कहा जाता है कि प्रकृति की रक्षा करने वाला आदिवासी होता है। जल जंगल जमीन की बातें अगर सबसे ज्यादा होती है तो आदिवासी ही करते हैं। क्या लगता है, क्या देवी देवता मानते हैं आप उनको? जी, हम देव देवता को मानते हैं सर। अगर ये देव देवता को पूरा नष्ट करने सरकार नष्ट कर रहा है तो आप उनकी रक्षा के लिए अभी तत्पर लगे हुए हैं? जी, हम वो देव देवता को बचाने चाह रहे हैं सर, वो देव देवता को डुबाने नहीं चाह रहे। अबूझमाड़ हो या फिर प्रदेश की हसदेव की जंगल हो, किसी न किसी तरह से आज आदिवासी आपको हर जगह आपको मिलेंगे और आदिवासी हर जगह आपको परेशान मिलेंगे, क्योंकि ये हर पहाड़, हर जीव, हर चीजों को अपनी देवी देवता मानती है, जिसको पूजा करती है। इसके लिए ये मरने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आज देखिए मेरे पीछे कितने हजारों की संख्या में यहाँ पर ओरछा में यहाँ पर आए हुए हैं। ये अपने हक और अपने अधिकार को लेकर आए हुए हैं। हक अधिकार अगर नहीं मिलती है तो इस प्रकार से ये बातें के रखती है। आगे बहुत सारी बातें हैं, इनके साथ हम देखेंगे। नारायणपुर से बिंदेश पात्र।